हाय एवरीवन, एग्ज़ाम डायनेमिक्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की बुक्स कंप्लीट करेंगे और ये क्लास 6 से क्लास 12 तक चलेंगी। और इसमें जो है हम आज क्लास 6 की एनसीईआरटी जो कि ज्योग्राफी की बुक ली है और इसमें जो है हम आज इसे आज ही कंप्लीट कर देंगे। और आज का फर्स्ट चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसके अंतर्गत जो है इन्होंने ये बताया है कि सोलर सिस्टम होता क्या है। और सबसे पहले सोलर सिस्टम जाने से पहले इसमें जो है पहले ये बताया गया है कि फुल मून क्या होता है और न्यू मून क्या होता है। फुल मून जैसा कि इसे हिंदी में जो है पूर्णिमा कहते हैं और न्यू मून को कहते हैं हम अमावस्या। फुल मून जिस दिन पूर्णिमा पूरा चांद होता है जिस दिन, और पूर्णिमा जो है के दिन जो है हमें पूरा का पूरा मून दिखाई देता है तो उसे हम इंग्लिश में फुल मून कहेंगे। और अमावस्या के दिन कोई चांद नहीं दिखाई देता है, बिल्कुल काली अंधेरी रात होती है, उसे अमावस्या कहते हैं। ठीक है। अब जो है सोलर सिस्टम होता क्या है। सोलर सिस्टम जानने से पहले इसमें ये है कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ वो होती हैं जो कि सन, मून और जो भी रात को जो है चीज़ें आकाश में चमकती हैं उन्हें जो है सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। अब आप इसमें जो है सिर्फ ये मत देखिएगा कि रात को जो चमकती हैं, रात को चमकने वाली चीज़ें तो हैं ही जो आसमान में हमें दिखाई दे रही हैं, साथ में चांद भी रात को ही दिखाई देता है, चमकता है। लेकिन सूर्य जो है वो सुबह होता है। तो इसमें जो है ये बात ध्यान देने वाली है कि सन भी है, इसमें सूर्य भी शामिल है, चंद्र भी शामिल है और वो सारे ऑब्जेक्ट्स शामिल हैं जिससे जो है जो रात के टाइम पे जो है चमकते हैं, दैट आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। हाँ, अब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, कुछ गैसेस से बनी हुई होती हैं, कुछ जो है कुछ लोग अपनी खुद की हीट जनरेट कर रहे होते हैं। अब वो कौन सी अपनी हीट जनरेट कर रहे होते हैं, उन्हें कहते हैं हम स्टार्स। ठीक है। और सन भी एक स्टार है, ये सभी को पता होगा कि सन जो है एक स्टार है। इसके बाद में जो है इन्होंने बात करी है, पहले हमने बात करी फुल मून और पूर्णिमा और अमावस्या की बात करी। और इसके बाद में हमने बात करी सेलेस्टियल बॉडीज़ की। और इसके बाद में हम बात करेंगे स्टार्स की बात करी हमने। और अब हम बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ की। सेलेस्टियल कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं। कॉन्स्टलेशंस जो है जब हम रात को जो है आसमान में देखते हैं, जैसा कि आपको इस फिगर में भी दिखाई दे रहा होगा, तो उसमें जो है कुछ पैटर्न्स दिखाई देते हैं। ये तो मतलब हर एक स्टूडेंट ने ये काम कर रखा होगा, बचपन में भी कर रखा होगा, कुछ लोग तब भी करते हैं। मुझे भी बड़ा पसंद है जो है रात को जो है आकाश में जो है तारे वारे देखना। लेकिन अब रात को इतना कोई निकलता नहीं है, अभी तो ठंड भी काफ़ी हो रही है। लेकिन ठंड के टाइम पे जो है मौसम काफ़ी साफ़ रहता है, आसमान काफ़ी साफ़ रहता है, तो ये जो है तब तारे बड़े अच्छे दिखाई देते हैं। या फिर बिल्कुल सुबह सुबह जब आप देखेंगे तब तारे बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। तो इसमें इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है उर्सा मेजर या बिग बियर, इस तरीके का कॉन्स्टलेशंस है। तो वो तारों के जो झुंड एक निश्चित पैटर्न में जिन्हें कहा होते हैं उन्हें कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स दैट आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। अब उसमें जो है उर्सा मेजर भी आता है जिसे बिग बियर भी कहते हैं। और सबसे जो ये तो तारा सबने देखा होगा, ये कॉन्स्टलेशन तो सप्त ऋषि, जिसे जो है ऋषि सेजिस भी कहते हैं। सप्त मीन्स 7 और ऋषि का मतलब होता है सेजिस। जो ऋषि इंग्लिश में जो है उन्हें सेजिस कहते हैं। तो ये 7 तारों का समूह है। और ये सभी को पता होगा जहाँ तक मैं जानती हूँ। हाँ, कॉन्स्टलेशंस में अच्छा एक जो है इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, पोल स्टार, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जो हमेशा जो है नॉर्थ स्टार भी कहते हैं इसको, ये हमेशा जो है नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा को इंगित करता है, उसे हम पोल स्टार कहते हैं या ध्रुव तारा भी कहते हैं। क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा को इंगित करता है। जब पहले के ज़माने में जो है रास्ते इतने बने हुए नहीं थे या जब रास्ता भटक जाते थे तो दिशा को जानने के लिए लोग जो है ये पोल स्टार का काम यूज़ करते थे। पोल स्टार हमेशा जो है उत्तर दिशा को इंगित करता है। जब रात के टाइम पे अगर किसी को जाना है, कोई भटक गया है, तो उसके लिए ये पहले के लोग इस्तेमाल करते थे अपने इस ज्ञान को।
उसके बाद में बात आती है प्लैनेट्स की। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, हमें सोलर सिस्टम से पहले जान लेनी चाहिए कि प्लैनेट्स क्या चीज़ होती है। अच्छा, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिनकी अपनी हीट नहीं होती, अपनी लाइट नहीं होती। वो तारों की, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, तारों की जो लाइट होती है उसमें जो है चमकते हैं। सच सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। इस चीज़ को समझिएगा कि सेलेस्टियल बॉडीज़ वो होती हैं, वो सेलेस्टियल बॉडीज़ जिनकी अपनी कोई हीट नहीं होती, अपनी कोई लाइट नहीं होती है। वो तारों की रोशनी में, जो तारों के द्वारा ऊर्जा या रोशनी जो है, प्रकाश जो है प्रोड्यूस किया जाता है, उससे जो है वो सेलेस्टियल बॉडीज़ चमकती हैं। उनको जो है हम प्लैनेट्स कहते हैं, जिन्हें ग्रह कहते हैं। हिंदी में इन्हें ग्रह कहते हैं। द वर्ड प्लैनेट जो है ये ग्रीक वर्ड आया था, ये प्लैनेटाई से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है वैंडरर्स। वैंडरर्स जो हैं, अर्थ भी हमारा ही एक प्लैनेट है। और कभी किसी ने देखा है कि कोई ग्रह जो है चमक रहा हो, उसकी अपनी खुद की ऊर्जा हो? यहाँ तक कि कोई ऐसा ग्रह नहीं है, वो सब तारों की रोशनी में ही चमकते हैं। तारों के द्वारा जो रोशनी होती है आसमान में, उसके द्वारा वो चमकते हैं। अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम। अब बात आती है सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम से पहले हमने जो है कॉन्स्टलेशन जान लिया, हमने जो है सेलेस्टियल बॉडीज़ जान ली, उससे पहले हमने फुल मून और न्यू मून जान लिया, पोल स्टार जान लिया। अब बात करते हैं हम सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम बना क्या हुआ है? सोलर सिस्टम का मतलब ये है कि सन, सूर्य और 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स, उपग्रह जिन्हें कहते हैं, और कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ को मिला जुला के, सेलेस्टियल बॉडीज़ को मिला के जो है सोलर सिस्टम कहा जाता है। अब कौन सी सोलर सेलेस्टियल बॉडीज़ होंगी उसके अंदर? उसमें आएंगी ये एस्टेरॉइड्स एंड मेटियोरॉइड्स। हम आगे बात करेंगे इसके बारे में कि एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं और मेटियोराइट्स क्या होते हैं। ये पूरा का पूरा एक चार्ट दे रखा है, अगर आप चाहें तो इसको जो है एक चार्ट को आप बना भी सकते हैं, नहीं तो इसमें पूरी की पूरी ट्रिक दे रखी है कि कौन सा ग्रह किससे पहले आता है, किससे पहले नहीं आता है। तो इसमें रट्टाफिकेशन की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, एक दो बार आप देख लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। बात करते हैं हम एक एक सोलर सिस्टम के पार्ट्स को लेके चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम सन की। सन जो है सोलर सिस्टम की सेंटर में होता है, ठीक है। वो काफ़ी बड़ा है, वो एक तारा है और उसमें काफ़ी हॉट गैसेस होती हैं, और हम उसकी हीट जो है नहीं झेल सकते, उसकी हीट बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो है, ये लाइन जो है, सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। 150 मिलियन किलोमीटर दूर है हमारी अर्थ से। और प्लैनेट्स, इसके बारे ये एक ज़रूर देख लिया करिए कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे जो है, देखा होगा आपने, ये जो ये ब्लू कलर में जो है ये बॉक्स दिया गया है, इसमें ये बोला गया है कि सोल, SOL, सोल जो है एक रोमन माइथोलॉजी में जो है सन गॉड की बोला गया है सोल को। और सोलर मीन्स होता है सूर्य से संबंधित, सन से रिलेटेड है। और द फैमिली ऑफ द सन इज़ देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम, यानी कि सूर्य का जो परिवार है उसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। और ये रोमन माइथोलॉजी में जो है सूर्य के उपासक हैं, वो लोग सूर्य की पूजा करते हैं। इसके बाद में जो है सन के बारे में हमने जाना। सन एक तारा है और वो काफ़ी गर्म है और वो सोलर सिस्टम के बीचों बीच में है, ठीक है। और वो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। हम बात करते हैं हम प्लैनेट्स की, ग्रहों की। 8 प्लैनेट्स हैं। कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? ये है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और इनको याद करने की क्या ट्रिक है, कौन सी चीज़ कहाँ से किस ऑर्डर में है? तो इसमें लिखा हुआ है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। जिनके पहले लेटर्स जो हैं, इनको जो है M से मर्क्यूरी है, V से वीनस है, E से अर्थ, M से फिर मार्स है, फिर जो है जुपिटर है, फिर S से सैटर्न है, और U से यूरेनस है, और N से नेपच्यून है।
अब हम बात करते हैं ये सारे जो सोलर सिस्टम में जो ये 8 प्लैनेट हैं, ये सन के चारों तरफ जो है चक्कर काटते हैं, और हर एक का रास्ता अपना फिक्स है कि भाई जो है मुझे इस रास्ते पे जाना है, उसे हम कहते हैं ऑर्बिट्स। उन रास्तों को जो है, उन रास्तों को, उस मार्ग को, किसी भी ग्रह के उस मार्ग को जिस पर वो जो है सूर्य की परिक्रमा करता है, उस रास्ते को हम जो है ऑर्बिट कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है, इस तरीके से समझिए, जब हम शिव मंदिर में होते हैं, शिव मंदिर जो है ऑलमोस्ट जो है सभी ने देखा होगा, शिव मंदिर में शिव जब हम जो है जल चढ़ा देते हैं, उसके बाद में हम मंदिर की भी परिक्रमा करते हैं। इस तरीके से ऐसे समझिए कि शिव मंदिर में जो शिवलिंग है वो एक तरीके से सन हो गया, और उस मंदिर के चारों तरफ जो हम एक निश्चित परिक्रमा करते हैं, ऐसा नहीं कि सड़क के पे जो है घूम लिए तो वो हो गई परिक्रमा, एक निश्चित आहता होता है उसका, वहाँ पे जो है हम परिक्रमा करते हैं, उस शिवलिंग के चारों तरफ की परिक्रमा होती है। तो उसे ही जो है आप उस तरीके से समझिए, उसे ऑर्बिट कहा जाता है, तो वो हमारा ऑर्बिट हो गया ऐसे। ये मैं सिर्फ समझने के लिए बता रही हूँ। और सबसे पास कौन सा ग्रह हुआ, उसे हम कहते हैं मरकरी। मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन। ये जो है 88 दिन 88 डेज लगाता है टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। अपने ऑर्बिट में, अपने रास्ते पर जो है इस पूरे परिक्रमा करने के लिए, सूर्य की पूरी परिक्रमा करने के लिए ये पूरे 88 डेज लेता है। वीनस को, ये तो सभी को पता होगा, वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। ये अर्थ की जो है अर्थ जुड़वा कहा जाता है ये अर्थ के को, वीनस ग्रह को, क्योंकि ये जो है साइज और शेप में बहुत ज़्यादा सिमिलर है अर्थ से, लेकिन वहाँ लाइफ नहीं है, अर्थ पे लाइफ है। ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो है प्लूटो भी पहले हमारे यहाँ 9 प्लैनेट थे सोलर सिस्टम में, लेकिन जो है अगस्त 2006 तक, अगस्त 2006 के बाद से जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में जो है एक मीटिंग हुई, और वहाँ पे निर्णय लिया गया कि प्लूटो जैसी एक अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ भी हैं जिन्हें सेरेस 2003 UB313 कहा गया, उसे जो है ये ढूंढा गया है, तो उसको जो है एंड मे बी कॉल्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट, उसको जो है हम प्लैनेट्स में नहीं संज्ञा देंगे, हम प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट में रखेंगे। तो प्लूटो अब हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं हम अर्थ की। हमने बात करी सबसे पहले सन की, फिर हमने मरकरी की बात करी, अब हम बात करेंगे अर्थ की। अर्थ जो है तीसरा सबसे नज़दीक का प्लैनेट है सन से। ठीक है। और ये जो है 5वां लार्जेस्ट प्लैनेट है, 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड 5th लार्जेस्ट प्लैनेट ओवरऑल। और ये जो है, इसकी जो पोल्स होते हैं, जो ध्रुव हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल जो है वो थोड़े से फ्लैटेंड है, फ्लैट है, और उसकी शेप जो है जियोइड है। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। यहाँ पे अगर आप बॉक्स में देखेंगे ना, तो यहाँ पे जो है ये पिंक वाले बॉक्स में, यहाँ पिंक वाले बॉक्स में जो है साफ साफ दिया गया है कि जियो का मतलब GE एक ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब होता है अर्थ, और लॉजी का मतलब स्टडी होता है, और मेट्री का मतलब जियोमेट्री जिसे कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, और ऑइड का मतलब होता है रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। ऑइड का मतलब ये है, तो जियोइड शेप है, अर्थ लाइक शेप है, जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। और इसे जो है हम जो है नीला ग्रह भी कहते हैं, ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका 2/3 जो सरफेस है वो पानी से घिरा हुआ है, और इसीलिए जो है हम इसे जो है ब्लू प्लैनेट कहते हैं। जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये नीला नज़र आता है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें जीवन है, लाइफ है। यहाँ पर लाइफ किस वजह से है, क्योंकि यहाँ पे पानी है, यहाँ पे एयर है, और एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, और उस मिक्सचर ऑफ गैसेस में सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सी है, ऑक्सीजन, जिसे हम लेते हैं, जिसे जो है प्लांट्स लेते हैं, जिसे जो है प्लांट्स छोड़ते हैं, और एनिमल्स भी लेते हैं, मतलब जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सब ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं अपने जीवन के लिए।
अब हम बात करेंगे चंद्र की, चंद्रमा की। और चंद्रमा जो है एकमात्र सैटेलाइट है अर्थ का। अर्थ और इसका डायमीटर जो है ओनली 1/4 है दैट ऑफ द अर्थ। ये मतलब अगर आपको कहीं पे पॉइंट आ जाता है कि इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, तो वो क्या है, हम बात कर रहे हैं हम सैटेलाइट की। और वो सैटेलाइट कौन सा है, वो सैटेलाइट है मून। अच्छा, ये जो है प्लैनेट नहीं है। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज़ नियर टू अवर प्लैनेट। और सबसे पास में है ये अर्थ के। और ये 3,84,400 किलोमीटर दूर है अर्थ से। और कितना दिन लेता है जो है अर्थ की ये परिक्रमा करने के लिए? द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। 27 दिन में जो है ये अर्थ का पूरा चक्कर लगाता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। वन स्पिन, स्पिन का मतलब ये है एक ही पॉइंट पे रह के या एक ही जगह पे रह के जो है घूमना। एक चक्कर लगाने के लिए। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसकी स्पिन टाइम और इसका रिवॉल्विंग टाइम जो है, जो इसका परिक्रमा है चंद्र की पृथ्वी के चारों तरफ, वो दोनों ही सेम है। इसीलिए जो है हमें मून की एक ही साइड दिखाई देती है। ये तो सभी को पता होगा। ये वाले बॉक्स में बताया गया है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 21 जुलाई 1969। ये याद रखने वाली बात है, 21 जुलाई 1969 को क्या हुआ था ऐसा। तो उस टाइम पे अगर कि बिल्कुल ही एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया, वो कुछ नहीं बताया गया कि मून है, कुछ नहीं बोलेंगे कि 21 जुलाई 1969 को क्या ऐसी हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था। तो ये इवेंट है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो है सबसे पहले जो है चंद्रमा पे जो है पैर रखा था, वो वहाँ तक पहुँचे थे। अच्छा, मून के ऊपर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि वहाँ पे पानी है, लाइफ, मतलब वहाँ पे लाइफ नहीं है। वहाँ पे इट हैज़ नाइदर वाटर नॉर एयर। हाँ, लेकिन वहाँ पे जो है पर्वत हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, गड्ढे हैं। और उन गड्ढों की वजह से जो है जो आपको जो है मून पे थोड़े से जो है ब्लैक ब्लैक सा दिखता है, वो उन गड्ढों की वजह से होता है, उनकी शैडो पड़ती है। मून के सरफेस पे जो शैडो पड़ती है उसकी वजह से जो है वहाँ पे वो गड्ढे गड्ढे दिखाई देते हैं। और वो चीज़ आपको जो है फुल मून में दिखाई देगी। ठीक है, अब बात करेंगे हम कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ की जो कि सोलर सिस्टम का ही एक पार्ट है। अब कौन सी सेलेस्टियल बॉडीज़? वो है एस्टेरॉइड्स और मेटियोरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? एस्टेरॉइड्स वो टाइनी बॉडीज़ होती हैं जो कि सन के चारों तरफ जो है घूमती रहती हैं। स्टार्स को छोड़ के, प्लैनेट्स को छोड़ के और सैटेलाइट्स को छोड़ के जो है वो सन के चारों तरफ घूमती रहती है। अब ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स में वो पाई जाती हैं। और कई बार जो है वो साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि एस्टेरॉइड्स वो चीज़ें हैं, वो पार्ट्स हैं जो कि प्लैनेट कभी बहुत वर्षों पहले जो है एक्सप्लोड हुआ होगा, उसमें एक्सप्लोजन हुआ होगा। तो उस एक्सप्लोजन के रिज़ल्ट में जो है कुछ टुकड़े जो है, छोटे छोटे टुकड़े जो हैं अंतरिक्ष में बिखर गए। और वो उन टुकड़ों को जो कि सन के चारों तरफ वो जो है घूमते रहते हैं, उन टुकड़ों को हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में जो है ये पाए जाते हैं। मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में नहीं पाए जाते, मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेटियोरॉइड्स की। मेटियोरॉइड्स आर द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटियोरॉइड्स। सॉरी। अच्छा, ये कुछ मेटेरॉइड्स ऐसे भी होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ घूमने के अलावा ये जो है अर्थ के पास भी आ जाते हैं। और कई बार जो है ये अर्थ के ऑर्बिट में आके, उसमें जो है ये ऑर्बिट की कक्षा में आके जो है, एक तरीके से ऐसे कहें तो ये जो है आके जो है अर्थ पर गिर भी जाते हैं। अब जैसे ही ये जो है अर्थ के उसमें इस दौरान होता क्या है, इस दौरान जो है ये घर्षण करते हैं। घर्षण किससे? एयर से।
और उससे जो है ये फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से जो है फ्रिक्शन विद एयर, हाँ, और ये जो है उससे गर्म हो जाते हैं और जलने लग जाते हैं। कई बार देखा होगा आपने जो है कुछ कुछ जो है एकदम से टूटता हुआ तारा दिखाई देता है, तो हो सकता है वो मेटियोरॉइड्स हैं। हम इसे कह देते हैं हिंदी में कि टूटता तारा, दीज आर कॉल्ड मेटियोरॉइड्स। और वही जो है पीछे जो है एक पुच्छल तारा पूंछ की तरह जो है कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। मैं आपको ये पॉइंट इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आपको ये चीज़ें दिमाग में रह जाए। इट causes a flash of light, or sometimes a meteor without being completely burnt falls on the earth and creates a hollow। जो कुछ जो है अधजले भी रह जाते हैं और इस चक्कर में जो है वो नीचे जो है गिर जाते हैं अर्थ पर, नहीं तो जो है जल के वो वहीं जो है कक्षा में ही ख़त्म हो जाएंगे। कुछ तो ऐसे होते हैं, मैक्सिमम तो ऐसे ही होते हैं कि जल के जो है वो ऑर्बिट में या जो है फ्रिक्शन से जो है जल के जो है वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ जो है अधजले रह जाते हैं और वो जो है अर्थ के अंदर गिर के जो है बड़े बड़े गड्ढे बना देते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम कि एक ये तो जानने वाली बात है कि मिल्की वे क्या होता है, गैलेक्सी क्या होता है, आकाश गंगा क्या होता है। आकाश गंगा का तो ये सभी ने सुन रखा होगा कि आकाश गंगा होती क्या है। आकाश गंगा जो है एक वाइटिश मिल्की वे, मिल्क कैसा होता है, सफ़ेद होता है। अवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम जो है मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है और हिंदी में हम इसे आकाश गंगा कहते हैं। और हमने इसे आकाश गंगा का नाम क्यों दिया है, क्योंकि प्राचीन काल में जो है, पुराने टाइम में जो है, इट वॉज इमेजिन टू बी द रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। एक प्रकाश की जो नदी है वो जो है आसमान में, आकाश में बह रही है, उसे ही जो है हम आकाश गंगा कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मिल्की वे। अब गैलेक्सी क्या होता है, गैलेक्सी जान ले भाई। गैलेक्सी क्या होता है? गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, जहाँ पे जो है बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं। क्लाउड्स किस चीज़ के? डस्ट और गैसेस के। ये हवा वाले क्लाउड नहीं, जो हम लोग जो है हवा में देखते हैं, अच्छा आज तो बादल हो गए हैं, ये वो वाले क्लाउड्स नहीं है। दीज आर द क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, एंड देर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। इसको जो है यूनिवर्स के अंदर जो है बहुत ढेर सारी गैलेक्सीज हैं और उसमें से एक गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, जिसे हम हिंदी में आकाशगंगा कहते हैं। और उस मिल्की वे में एक सोलर सिस्टम है जिसे हम जानते हैं हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें सन, स्टार है और 8 प्लैनेट हैं और एस्टेरॉइड्स हैं और मेटियोरॉइड्स हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला आप बना सकते हैं। इसमें ये लड़की बीच में जो बनी हुई है बच्चा, इसे ना बना के आप ये ज़रूर ले सकते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल है, इसमें एक ही सेंटर है। इसमें जो है हम ये देख सकते हैं कि देखिए, सबसे बड़ा यूनिवर्स, यूनिवर्स से छोटा मिल्की वे गैलेक्सी। यूनिवर्स का एक गैलेक्सी, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ हैं, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ हैं, उसमें से एक छोटी सी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। उस मिल्की वे गैलेक्सी में जो है एक सोलर सिस्टम है, हमारा सोलर सिस्टम, और उस सोलर सिस्टम में जो है अर्थ हमारा ग्रह पृथ्वी है। ठीक है, ये ऑर्डर चल रहा है ऐसे, यहाँ से नहीं चल रहा है। सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से है। तो इसी के साथ ही पहला चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर की ओर।